बहन साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज जो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि सर्वे से रिलेटेड है कि सरकार ने कहा ज़मीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी ये आपकी होगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो किस केस में आपकी ज़मीन होगी और किस केस में आपकी ज़मीन नहीं होगी, इसके बारे में। उसके बाद है कि वंशावली में दर्ज होगा बहन बेटियों का नाम, मांगने पर देनी पड़ेगी भूमि। उसके बाद है कि कागज़ के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की भी ज़मीन। अगर आपके पास कागज़ नहीं है फिर भी आपके नाम से कैसे सर्वे होगा, ये तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि वंशावली में दर्ज होगा बहन बेटियों का नाम, मांगने पर देनी पड़ेगी भूमि। उसके बाद है कि बिना जमाबंदी रसीद वाली ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है तो ऐसे केस में आप सतर्क हो जाएं। और उसके बाद है कि महिला को पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। इसमें है कि अगर कोई भी बहन है या पुत्री है, उनको अगर संपत्ति चाहिए तब तो आपको उसमें वंशावली में उनका दर्शाना भी पड़ेगा नाम और उनको हिस्सा भी मिलेगा। अगर कुछ केस में होगा कि उनको नहीं चाहिए तो उसमें आपको एक शपथ पत्र बना के देना पड़ेगा, जिसमें है कि अपना जो भी हिस्सा है उनका वो परित्याग कर देगी। इसमें है कि आप जो शपथ पत्र बनेगा वो आप नोटरी के माध्यम से भी बना के दे सकते हैं। इसके माध्यम से जो होगा कि इनका जो भी हिस्सा होगा वो आपको, जो आपके भाई होंगे या हिस्सेदार होगा, उनके खाते में चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो बहन बेटी है उनको हिस्सा मिलेगा, उनका जो भी हिस्सा होगा उनके नाम से खाता खुलेगा। उसके बाद है कि आपसी सहमति से किया गया ज़मीन का बंटवारा मान्य। अगर आप पंचनामा बंटवारा जब भी करते हैं उसमें जितने भी फरीक है, अगर सपोर्टेड कि आप 4 भाई है और इसमें चारों में सहमति है तब तो आपका पंचनामा बंटवारा मान्य होगा, क्योंकि इसमें चारों में सहमति है। इसके लिए अगर इसमें से 3 आदमी सहमत है और 1 आदमी सहमत नहीं है तो आपका वो संपत्ति जो भी होगा वो सम्मिलित, वो जो चारों आदमी हैं उन्हीं के नाम से संयुक्त खाता का निर्माण होगा। तो ये ख्याल रखना है कि आपके संपत्ति में जो भी हिस्सेदार है, सहमति में सबका मंजूरी जो होता है, रजामंदी, वो होना जरूरी है, तभी आपके नाम से खाता खुलेगा। आगे लिखा हुआ है कि कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की ज़मीन। इसमें है कि समस्या समाधान की प्रमुख बातें, सबसे है कि चौहद्दीदार का बयान अहम। ये पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ केस में होता है कि आग लग गया है, बाढ़ आ गया है, इसके केस में होता है कि वहाँ का आपके पास कागज़ जो भी पहले था वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट ज़मीन आपका है। अगर आपके नाम से ज़मीन कभी भी रजिस्ट्री हुआ हो या आपके दखल कब्जा में हो और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उस केस के लिए ये चीज़ें है कि चौहद्दीदार का बयान अहम। इसके जो चौहद्दीदार होंगे, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, आपका जो भी प्लॉट होगा इसके चारों साइड कोई ना कोई प्लॉट जरूर होगा। तो इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें अगर चौहद्दीदार इस प्लॉट में जो चारों प्लॉट है उसमें अगर आपका किसी एक में भी इस ज़मीन के बारे में चर्चा है कि ये इनका ज़मीन है, उस चौहद्दीदार में अगर आपके वंशज का नाम हो या आपका नाम हो या आपके घर में किसी का भी नाम हो जो ये सिद्ध कर पाए कि ये ज़मीन आप ही का है, तब वो आसानी से आपके नाम से खाता दर्ज हो जाएगा, बशर्ते इसका पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जो आपके चारों साइड में है और जो इनके चारों साइड में आपके रैयत हैं उनका हस्ताक्षर होगा। जब वो लोग और उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर सहमत है तो फिर आपके नाम से बिना डॉक्यूमेंट्स के भी खाता खुल जाएगा। उसके बाद आगे है कि रैयती और गैरमजरूआ के लिए, इसमें है कि CS खतियान में रैयती, अगर RS खतियान में गैर मजरूआ ज़मीन दर्ज होने की स्थिति में जो CS है, कैडेस्ट्रल खतियान है, वो सबसे पहले है। उसमें अगर वो ज़मीन क्या था कि गैर मजरूआ या रैयती था, ठीक है। और अभी जो RS हुआ है, कहीं पे फाइनल है कहीं नहीं फाइनल है, उसमें अगर वो बिहार सरकार हो जाता है या कभी रैयती हो जाता है तो जो प्रेजेंट में अभी मान्य है, जो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वो साइन किया रहता है, अगर वहाँ पे RS फाइनल है तो उसी के आधार पे वहाँ पे कार्रवाई होगी। अगर RS वहाँ फाइनल नहीं है और CS फाइनल है तो वो उसी के आधार पे काम होगा। उसके आगे है
कि रसीद अपडेट नहीं है तो भी स्वामित्व पर असर नहीं। अगर आपके पास कोई पुराना रसीद है, अपडेट नहीं है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसी के आधार पे आपका काम हो जाएगा। कि जमीन सर्वे लोगों के भ्रम दूर करने के लिए स्वामित्व से जुड़े सवालों के जवाब के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना। सरकार ने कहा जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है तो भी ये आपकी। जानिए कैसे बिना दस्तावेज आपकी रहेगी जमीन। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है, उसके बावजूद वो ज़मीन जो आपके दखल कब्जा में है वो आप ही का रहेगा। वो कैसे रहेगा, उसके क्या नियम है, क्या क्या ज़रूरत है, वो तमाम सारी जानकारी ये 11 पॉइंट में दिया गया हुआ है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि दखल कब्जा और लगान की रसीद है। मतलब आपका जो ज़मीन है वो आपका दखल में है और लगान रसीद है, पर दस्तावेज नहीं है, मतलब केवाला नहीं है, खतियान नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो भी आपके नाम से खाता खुल जाएगा। पहला पॉइंट तो आप ये समझ गए कि अगर आपका दखल कब्जा है और लगान रसीद है और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी आपका खाता खुल जाएगा। दूसरा में है कि शांतिपूर्ण दखल कब्जा और पड़ोसी की ज़मीन बिक्री वाले दस्तावेज। मतलब जो ज़मीन है, जो प्लॉट है, उस पर आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और जो आपके चौहदीदार है उसके बिक्री वाले, मतलब जो केवाला होता है सो का निबंधित बंटवारा की चौहद्दी में नाम है तो खाता खुल जाएगा। मतलब उसके जो चौहद्दीदार है आपके, उसमें अगर किसी भी केवाला या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका नाम है तो अगर भी आपका खाता खुल जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें है कि न जमाबंदी है, न लगान रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। मतलब आपके पास न जमाबंदी है, न लगान रसीद है और सिर्फ आपका दखल कब्जा है। तो ऐसे में क्या होगा कि खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा और अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज होगा। मतलब जो पहला केस था उसमें क्या था कि दखल कब्जा था और लगान रसीद भी था। दूसरा में था कि पड़ोसी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उनका नाम था। तीसरा केस में है अगर उनके पड़ोसी जो आपके चौहद्दीदार है उसमें भी अगर आपका नाम नहीं है, उस स्थिति में वो खाता बिहार सरकार के नाम से दर्ज होगा। चौथा है कि बंटवारे में असहमति है तो संयुक्त खाता खुलेगा। अगर कोई भी बंटवारा है जिसमें आपका 4 भाई, 5 भाई या 10 भाई है, एक से ज़्यादा भाई है, उसमें अगर सभी का सहमति नहीं है तो उस केस में आपका सहमति होना जरूरी है, वरना आपका जो खाता खुलेगा वो संयुक्त खाता खुलेगा। उसमें जितने भी हिस्सेदार है या उनके वंशज है सभी का नाम होगा। अगर सहमत है और आप पंचनामा बंटवारा के माध्यम से कागज़ दे देते हैं स्टाम्प पेपर पे बना के, तो उसमें है कि सबके नाम से अलग अलग खाता खुलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सम्मिलित खाता खुलेगा। पांचवा है कि पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जो आपके पास पंचनामा बंटवारा है और मौखिक बंटवारा है, ठीक है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में लिखित सहमति के आधार पे अलग अलग खाता खुल जाएंगे। उसके बाद आपका लिखित भी बंटवारा है तब तो अलग अलग खाता खुल जाएगा, ठीक है। इसमें है कि अगर आपके पास कोई केवाला है और उसका आप मोटेशन नहीं करा है, उसका रसीद नहीं कटा हुआ है और आपके ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो केवाला का सत्यापन के आधार पे पहले जो आपका केवाला है जो समर्पित किया जाएगा सर्वे ऑफिस में, उसका सत्यापन होगा। उसमें हो सकता है कि आपको दर केवाला खोजा जाए कि आपने जिससे ज़मीन लिया है उसका पहले जमाबंदी कायम था या नहीं था, या उनका ज़मीन था भी कि नहीं। ये सब सत्यापन होने के बाद अगर आपका जो केवाला है वो सही पाया जाता है तो फिर आपको म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है, आपके नाम से खाता दर्ज हो जाएगा। उसके बाद है कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम न हो तभी वंशावली में महिलाओं का नाम दर्ज नहीं देना होगा। 7वां जो पॉइंट है ये समझने वाला है कि शपथ पत्र के माध्यम से अगर आप शपथ पत्र बना के दे देते हैं तो फिर वंशावली में बहन बेटी का नाम हट जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, पिता का स्व अर्जित मतलब स्वयं से अगर खुद कमाए हैं और खुद खरीदे हैं ज़मीन, उसमें अगर पुत्री का नाम है तभी उनका नाम होगा। अगर पिताजी खरीदे हैं, स्व अर्जित भूमि है, अगर पुत्री का उनमें नाम नहीं है तो फिर उनका वंशावली में भी नाम देना जरूरी नहीं है, उनका भी उसमें संपत्ति में हक नहीं होगा। उसके बाद है 8वां कि पहले के सर्वे के खतियान के समय में ही गैरमजरूआ मालिक या नाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। और ऊपर से नियम आता है तो फिर आगे कार्रवाई होगी नियमानुसार जो होगा सो। उसके बाद आपका 9वां में है हस्ताक्षरित बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति का संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया तो फिर से संयुक्त खाता।
ये भी है कि अगर अभी आप सहमत हैं, जो भी आपके वंशज है या वंशावली में जो इनके भी हिस्सा बनता है वो सहमत है, और आने वाला दिन में आपका भी पहले जो प्रपत्र 7 होता है उसमें आपको जो LPM दिया जाएगा, लैंड पार्सल मैप, उसमें सब लोग सहमति है, फिर आगे वही रह जाएगा। बट इसमें अगर कोई दावा आपत्ति करता है, जो कि प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14 में, तो जो अलग अलग आपका खाता निर्माण हुआ है उस सबको फिर क्या हो जाएगा, एक कर दिया जाएगा, मतलब फिर से सम्मिलित खाता का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद 10वां है कि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन की वास्तविक दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। मतलब आपका जो जमाबंदी है, लगान रसीद अगर अपडेट भी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। गैरमजरूआ भूमि के हुक्मनामा के आधार पे 1 जनवरी 1946 के पहले से कट रही रसीद एवं दखल है। मतलब जो आपका गैरमजरूआ भूमि है उसमें अगर आपका हुक्मनामा है तो ये देखा जाएगा कि जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1946 से पहले से अगर रसीद कट रही है और दखल है तो फिर आपका स्वामित्व निर्धारण होगा, मतलब आपके नाम से खाता खुलेगा, भले ही जमाबंदी रिटर्न उपलब्ध नहीं है, फिर इसमें आपको जमाबंदी रिटर्न नहीं खोजा जाएगा। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको सर्वे से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी। ऐसे ही और भी आपको सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।